नमस्कार। आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बीएसएनएल का सीएमडी ने बीएसएनएल के बारे में बहुत बड़ी बिग इम्पोर्टेंट न्यूज़ कही है। जी हाँ दोस्तों, सीएमडी बीएसएनएल ने जो है बीएसएनएल के बारे में बहुत अच्छी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि बीएसएनएल बहुत अच्छा काम कर रहा है और यह भविष्य में बहुत अच्छा काम करेगा। साथ ही इसका फ्यूचर जो है बीएसएनएल का बहुत ही ब्राइट होने वाला है और आगे जो है। तो दोस्तों, क्या क्या कही है सीएमडी बीएसएनएल ने, क्या बीएसएनएल के बारे में सीएमडी ने सही कहा है, क्या कहा है, तो दोस्तों विस्तार से इस पूरा वीडियो देखिएगा, फिर पता चलेगा आपको सीएमडी साहब ने क्या कहा है। भारत नेट रोल आउट में बीएसएनएल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, सीएमडी बीएसएनएल के पुरवार। तो दोस्तों विस्तार से हम आपको बताते हैं। भारत नेट के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कनेक्टेड ग्राम पंचायतों के बुनियादी ढांचों को लगभग 60% बीएसएनएल द्वारा बनाया गया है। हम ग्रामीण क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्शन के लिए विभिन्न परियोजनाओं को भी क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसके अलावा बीएसएनएल ने भारत सरकार के सहयोग से लगभग 2400 मोबाइल टावरों की शुरुआत की है, बीएसएनएल के अध्यक्ष पीके पुरवार ने कहा। तो दोस्तों, बीएसएनएल की जो असली रीढ़ है, असली ताकत है, आज सीएमडी बीएसएनएल ने उसको स्वीकार किया और अपने वक्तव्य में इन सब बातों को रखा है। तो चलिए दोस्तों, फिर आगे नेक्स्ट बता रहे हैं। के राजारमन, सचिव दूरसंचार विभाग, गोपाल विट्ठल, भारतीय एयरटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष प्रवीण कुमार पुरवार ने बजट के बाद सत्र में सड़क और सभी के लिए इन्फोवे पर चर्चा की। ग्रामीण बसावट, किसी नागरिक को पीछे नहीं छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड भारत नेट को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो भारत नेट का जो प्रोजेक्ट है, इसमें बीएसएनएल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ऐसा बीएसएनएल के सीएमडी ने कहा है। राज्य के स्वामित्व वाली टेलको के अध्यक्ष प्रवीण कुमार पुरवार ने बुधवार को कहा कि लगभग 60% कनेक्टेड ग्राम पंचायतों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। पीके पुरवार ने कहा है कि बीएसएनएल सरकार के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। हम भारत नेट निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कनेक्टेड ग्राम पंचायतों के बुनियादी ढांचे का लगभग 60% बीएसएनएल द्वारा बनाया गया है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल के लिए विभिन्न परियोजनाओं को भी क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसके अलावा बीएसएनएल ने भारत सरकार के सहयोग से लगभग 2400 मोबाइल टावरों की शुरुआत की है। पुरवार ने जोर देकर कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेलीकॉम पीएसयू की नवीनतम पहल हाई स्पीड एफटीटीएच ब्रॉडबैंड का रोल आउट है। आज हमारे साथ 8000 माइक्रो प्राइवेट पार्टनर है, जिन्होंने 20 लाख ग्राहकों के लिए एफटीटीएच कनेक्शन शुरू किए हैं, जिनमें से 40% कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एफटीटीएच की जो कनेक्शन हो रहा है उसमें 40% जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। इसलिए ई सेवाओं की खपत को सक्षम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण एफटीटीएच प्रावधान बीएसएनएल द्वारा किया गया है और हम इस पहल का बहुत बड़े तरीके से लाभ उठा रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल एक्सेस नेटवर्क के साथ साथ बैकबोन दोनों में निवेश कर रहा है। बीएसएनएल के सीएमडी पीके पुरवार ने आगे कहा कि टेलको ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने में सबसे आगे है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सीएमडी बीएसएनएल ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया है कि बीएसएनएल जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे आगे है सेवा प्रदान करने में, इसका कोई जोड़ ही नहीं है। हमारे लगभग 90,000 एक्सचेंज ग्रामीण क्षेत्रों में है। आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में 90,000 एक्सचेंज हैं। हमारे 50% वायरलाइन ग्राहक और हमारे 40% वायरलेस ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। तो दोस्तों, बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्रों में कितने ज़्यादा मात्रा में है आप इसी से लगा सकते हैं कि 50% वायरलाइन जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों से है। गाँवों को हाई स्पीड
ऑप्टिक फाइबर केबल आधारित नेटवर्क से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत नेट शुरू में 2012 में शुरुआत किया गया था और तब से विभाग के लिए प्रमुख चिंता क्षेत्रों में एक से एक रूप में कम क्षमता उपयोग के साथ कई समय सीमा चूक गई। दूरसंचार विभाग के सचिव के राजारमन के अनुसार भारत नेट के लॉन्च के बाद लगभग 1,71,000 जीपी अब सेवा के लिए तैयार है और मासिक आधार पर लगभग 5,000 टेराबाइट डेटा की हो रही है। तो बीएसएनएल के लिए ये एक गुड न्यूज है। सरकार ने टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन आदि जैसी इस सेवाओं तक पहुंच की सुविधा के लिए 2025 तक 6 लाख गांवों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने की कल्पना की है। तो दोस्तों 2025 तक करीब करीब बीएसएनएल हर गांव में पहुंच जाएगा और 6 लाख गांवों तक ये कनेक्शन ब्रॉडबैंड का जो है हाई स्पीड यानी एफटीटीएच पहुंच जाने की संभावना है। अधिकारी के अनुसार इंटरनेट सेवा प्रदाता, दूरसंचार सेवा प्रदाता, ग्रामीण संस्थान, स्टार्टअप, वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर और यहां तक कि ग्रामीण उद्यमी भी भारत नेट नेटवर्क में चैनल पार्टनर के रूप में राजस्व बंटवारे की व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों भारत नेट परियोजना के तहत जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें उनको पार्टनर के रूप में लिया जा रहा है और राजस्व भी उसको बंटवारा किया जा रहा है। तो उद्योग बीएसएनएल दूरसंचार विभाग सचिव। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।